जब थानेदार स्नेहा राठौड़ डायरी के हर पन्ने पर अपना नाम बार बार लिखा हुआ देखती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। स्नेहा बड़बड़ाती है, ये सब मेरे नाम से क्यों लिखा है? कोई मुझे फंसाना चाहता है या मुझसे कुछ छिपा है? शक की सुई तेजी से घूमने लगती है। स्नेहा थाने के पुराने सीवीसी फुटेज चेक करवाती है। उसमें वो खुद को देखती है, वर्दी में, फाइलों पर साइन करती हुई, ऑर्डर देती हुई। पर ये मुमकिन नहीं था क्योंकि उस दिन वो छुट्टी पर थी। स्नेहा सन्न रह जाती है। ये मैं नहीं हूँ, ये कौन है? रातों की नींद उड़ जाती है। स्नेहा अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, एक सवाल बन चुकी है। वो थाने की पुरानी फाइलें खंगालती है, तभी एक फाइल सामने आती है, सब इंस्पेक्टर अनामिका ठाकुर लापता। स्नेहा जब उस महिला की तस्वीर देखती है तो उसका दिल धड़कना भूल जाता है क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। डीएनए टेस्ट होता है, सच्चाई सामने आती है, अनामिका और स्नेहा जुड़वा बहनें हैं। पर स्नेहा को कभी इस बात का एहसास नहीं था। माँ बाप ने कभी कुछ नहीं बताया। फिर अनामिका कहाँ गई? जब पता चला कि अनामिका को बचपन में किडनैप कर लिया गया था, मानव तस्करी गैंग ने उसे पाला, उसे सिस्टम से नफरत करना सिखाया। बड़े होते होते अनामिका ने वही सिस्टम अपना लिया, पुलिस की ट्रेनिंग नकली दस्तावेजों से की और अब वो अपनी बहन स्नेहा की पहचान लेकर गैंग को अंदर से चला रही थी। सच्चाई जैसे ही खुलती है, इंस्पेक्टर स्नेहा को सूचना मिलती है, एक गुप्त ऑपरेशन में गैंग का असली मुखिया सामने आने वाला है। लोकेशन एक पुराना खंडहर। वहाँ स्नेहा पहुँचती है, पर वहाँ जो खड़ी है वो उसी की दूसरी परछाई है, अनामिका, उसकी जुड़वा बहन। दोनों आमने सामने खड़ी है, दोनों वर्दी में, दोनों का चेहरा एक जैसा। सिपाही भी कंफ्यूज हैं, असली कौन है? अनामिका हंसती है, तू कानून है ना और मैं उसका साया, तू बचाती है, मैं छीनती हूँ। लोग सोच भी नहीं सकते कि एक जैसा चेहरा कितना खतरनाक हो सकता है। स्नेहा गुस्से से कांपती है, तूने अपनी वर्दी नहीं, अपनी बहन की पहचान छीनी है, अब तू कानून का सामना करेगी। तभी एक गोली चलती है, वक्त रुक जाता है। अनामिका की छाती से खून बह रहा है, वो गिरती है, लेकिन मरते मरते भी उसकी आंखों में शिकारी की चमक बाकी है। अनामिका धीरे से सांस टूटती हुई बोलती है, मैं अकेली नहीं थी, जो दिखती हूँ वही नहीं हूँ, ढूंढ सको तो ढूंढो, वो अब तुम्हारी अगली परछाई बनेगा। स्नेहा वहीं बैठ जाती है, हाथ में खून, आंखों में आंसू और मन में एक सवाल, क्या वाकई एक चेहरा खत्म हुआ है? कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस परछाई बदल रही थी। खामोशी की चीख अभी बाकी है।